नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉन से न्यूज़ बदलता भारत। मैं हूं चंदन कुमार। मुस्लिम आरक्षण मोर्चा की प्रेस वार्ता में आए हुए मुख्य अतिथि के रूप में पप्पू यादव ने भरा हुंकार, कहा सत्ता और सियासत में कैसा होगा कि क्या होगा। आपने कहा कोई नाम नहीं होगा, केस होगी, तो सबसे पहले खुलासा करें। अब जनता को बरगलाए नहीं, ठगे नहीं, गुमराह न करें। जनता समझ चुकी है इन लोगों के दुर्ती पनी को। दूसरा, चिराग जी निश्चित रूप से जो बात कह रहे हैं सही है, मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। राजेंद्र सिंह मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, वो चिराग जी के साथ है। पूरी आरएसएस चिराग जी के साथ है। बहुत बहुत बधाई चिराग जी को। लेकिन चिराग जी, माँ ठीक मासी ठीक नहीं है कैसे? बड़ों के बाप कनियों के बाप ये कैसे? डबल इंजन सरकार थी, तो यदि नीतीश अच्छा खराब है तो सुशील मोदी और बीजेपी अच्छा कैसे हो सकता? 40 सालों से एमपी बीजेपी, मेयर 35 सालों से बीजेपी, 45 सालों से एमएलए बीजेपी, तो फिर बिहार जानना चाहती है पटना को सबसे खराब करने वाली बीजेपी अच्छा कैसे? इसको बताएं। आप बाहर निकलिए, मेरा आग्रह है। और बिहार को अच्छी लीडरशिप दी। आप लिखते हैं नीतीश नहीं चिराग पासवान, हम तो बोले आपको आप चिराग पासवान आते, लेकिन जिस जुमले की सरकार ने बिहार को नाश किया, डरी हुई सहमी हुई नीतीश कुमार, खौफ में जीने वाले नीतीश कुमार, जिसको इतना अपमान किया बीजेपी ने, सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी किया, और बीजेपी ने टाइट कर दिया यूपीए के एक घटक को कि तुम कभी नहीं मिलोगे। और जो समझौतावादी हो जाए, कमजोर और कायर हो जाए, वो बिहार की रक्षा नहीं कर सकता। ये बिहारी कल्चर नहीं है नीतीश कुमार। ये बिहार सीने में गोली खाता है नीतीश, डरता नहीं है गुजरातियों से। और आप, आरोप है पीटीए का कि आप गुजराती ठग से डर चुके हैं। बिहार को आप बेच दिए, बिहारी का सम्मान को खो दिए, बिहारी को अपमान किए, बिहारी की इज्जत बेच दिए। एक और दूसरा, यूपीए से कांग्रेस से कहेंगे कि आपका घटक गुजराती ठग से अंडरस्टैंडिंग कर चुका है। वो मिला हुआ है सिर्फ अपने केस को बचाने के लिए, और जो अपने केस को बचाने के लिए बिहार को बेच दे, या दोनों कमजोर काया डरा हुआ है। इसीलिए बिहार का यूथ हमेशा डायनेमिक और डैशिंग तरीके से रोल किया है, और अपना जिम्मेदारी और बिहारी अब अपना नेतृत्व इस डरा हुआ दोनों व्यक्ति और कमजोरों के हाथ नहीं दे सकता। भविष्य सुरक्षित नहीं है। इसीलिए अब आप दोनों कंप्लीट एंटी बिहारी हैं। बिहार का कल्चर नहीं है। आप दोनों को बीजेपी चला रही है। एक ए टीम है, एक बी टीम है। इसका जवाब बिहार की जनता चाहती है। अब गुमराह मत करिए, बहुत हो गया। तस्वीर दोनों तरफ लगी रहेगी। हिम्मत है आपको तो एनडीए के गठबंधन से निकाल करके देखिए, यदि है तो इसका मतलब है कि पटकथा दिल्ली में लिखी गई। इसका अंत चुनाव के बाद 10 सर्कुलर रोड से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद देंगे अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा को, जिसने आज पीडीए में एक मजबूत समर्थन के रूप में वो मेरे साथ आए। इसके लिए संयोजक सह संयोजक के रूप में
आपको बहुत बहुत बधाई। आप कुछ पूछना चाहते हो? अति पिछड़ों के हितैषी बता रहे हैं सुशील कुमार मोदी, आज वीआईपी को 11 सीट और विधान परिषद की 1 सीट देने का बात कही जा रही है, क्या कहेंगे इस बारे में? हमको नहीं पता। 11 सीटें मिल गई हैं। क्या वीआईपी अपने सैंपल पर लड़ रहे हैं? इसी से जुड़ा सवाल है सर। इस बात को सर डिस्क्लोज अभी नहीं किया गया है, हमने बस यही बताया कि 11 सीटें आपको मिल रही है। समझ में नहीं आता है कि पहले वो ये बताया कि वीआईपी के सिंबल के साथ जो खिलवाड़ करे, इसका मतलब है कि अत्यंत पिछड़ा के अस्तित्व को मिटाने में बीजेपी का सबसे बड़ा भूमिका है। सिंबल ही मिटा दिया तो उसका तो सब कुछ मिट गया, अस्तित्व को खत्म कर दिया। तो इसीलिए बीजेपी ने तो यूपीए से भी खतरनाक काम किया। यूपीए ने तो अस्तित्व पर चोट नहीं किया, इसने तो संबल मिटा के अस्तित्व को ही खत्म कर दिया। बीजेपी सबसे बड़े दुश्मन यदि किसी के हैं तो दलित अत्यंत पिछड़ा के दुश्मन है, अल्पसंख्यक के नहीं। दलित अत्यंत पिछड़ा, सबसे ज्यादा जुर्म दलितों पर हिंसा हुआ। और कुछ आपकी और मुकेश सहनी की भी बात चल रही थी, लेकिन आखिरकार वो बीजेपी की कल तो मैंने बता ही दिया ना, बीजेपी के गोद में बैठ गए जाकर। वो नहीं, किसी को मैं नहीं कहूंगा, नेता है वो, सम्मान करते हैं उनको, जहां अच्छा लगा, जहां सुविधा हुई, अपनी सुविधा के अनुसार राजनीति करते हैं। बिहार और बिहार के हित में किसी की राजनीति नहीं है। सत्ता और सियासत कैसा होगा ये इम्पोर्टेंट है सबके लिए। मेरे लिए बिहार और बिहार ही इम्पोर्टेंट। जेडीयू और बीजेपी की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें सुशील मोदी जो है बीजेपी के कम नेता नीतीश के प्रवक्ता ज्यादा लग रहा था, और उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी का जो फोटो है कोई पार्टी इस्तेमाल नहीं। सर मैंने मोदी से पूछ लिया सवाल, और आपको सुने नहीं? मैंने इस्तेमाल कर रही है। सर मैंने पूछ लिया, वो जाने, लोजपा जाने, मैंने लोजपा से भी पूछ लिया, सबसे पूछ लिया। तो पहले भीतर से पता चलेगा भूपेंद्र जी, यदि हैं तो पहले जो घटक दल है, लोजपा केंद्र में मिनिस्टर है, पहले उनके बारे में खुले हम बताएं। चुनाव आयोग में पहले जाए लोजपा के खिलाफ। राजेंद्र सिंह क्यों ज्वाइन किए, और वो नोखा वाले क्या नाम, रामेश्वर चौरसिया राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता किसके कहने पर ज्वाइन किए, वो समझा दें पहले दुनिया को कि भारत भाजपा का राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता और मुख्यमंत्री के सबसे बड़े दावेदार राजेंद्र सिंह की पटकथा कहाँ लिखी गई। और लगभग भाजपा जिसको टिकट नहीं दे पाई उसको जदयू टिकट दे रही है, और वहां पूरी आरएसएस और भाजपा का वर्कर उसकी मदद कर रही है, जदयू को मदद नहीं कर रही है। ये आरोप है सीधा, जदयू को मदद नहीं कर रही है। तो ये कौन बताएगा? भूपेंद्र जी। कितने बार भूपेंद्र जी यूपीए के एक घटक के दुलरवा से मिले हैं, वो उन्हीं से पूछी, और क्या क्या पटकथा लिखी गई उन्हीं से पूछी। एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी से भी बात चल रही है क्या आपकी? कितने बार आपको पूछे, आप क्यों परेशान हैं? हम किससे बात करेंगे, ये भी परेशान हो गए। हम रूम में क्या कर रहे हैं, ये भी परेशान हो गए। हम किससे काम में बात करेंगे, ये भी परेशान हो गए। तो कैसे काम चलेगा? जब बात होगी, सर ओवैसी जी बोले थे कि हम सबसे बात करेंगे। सर जब बात होगी तो आपको पता चलेगा। हम बिहार बचाने के लिए सबसे मिलेंगे, सबसे बात करेंगे। पीटीए गठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन सा होगा? सर वो प्रकाश जी आने दीजिए, सभी नेता होंगे, वो तय करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो इस पर पप्पू यादव ने कहा नीतीश कुमार अगर खराब है तो सुशील मोदी और बीजेपी दोनों कैसे अच्छे हो सकते हैं। हमारे लिए बिहार और बिहारी दोनों महत्वपूर्ण है। और भी न्यूज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।